होगा, आप लोग जाते भी होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इमारत तकरीबन जो है एक्वायर की गई है, पूरा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तकरीबन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें रोज़ाना बेस पर तकरीबन 4 डॉक्टर तो रेगुलर ओपीडी पर रहते हैं, 4 डॉक्टर डेंटल में रहते हैं। इसके अलावा और भी जो है वहाँ पर स्पेशल ओपीडी, और इसके ज़रिए से जैसा आप लोग जानते हैं कि जो डायग्नोसिस से मुतालिक चीज़ें होती हैं, जैसे पैथोलॉजी लैब है, सोनोग्राफी है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इस तरह की जो चीज़ें जो इलाज से मुतालिक होती हैं ये सारी जो है कमीशन बेस पर चलती हैं। डॉक्टर ने जहाँ चिट्ठी लिखा जाओ सोनोग्राफी करके आओ, 1,500 रुपये सोनोग्राफी का आपसे चार्ज लिया जाता है, उसमें से 500 रुपये का लिफाफा डॉक्टर के जो है वहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये सारा एक निज़ाम है, हलाल हराम ये सारी चीज़ों का अभी हम बहस नहीं करते, लेकिन हमने ये कोशिश की कि भाई जहाँ आज हम देखते हैं कि हर मस्जिद के सामने जो है मांगने वालों की एक लाइन लगी हुई होती है, हमारा ऑपरेशन है हमको पैसे दो, हमारा फला इलाज करना है हमको मदद की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि उसमें से कितने सही होते हैं कितने फ्रॉड होते हैं। तो एक बेहतर शक्ल ये थी हमारे सामने कि हम इसको प्रैक्टिकल में लोगों की खिदमत करें, और उसकी आसान शक्ल ये रही कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अपने यहाँ क्लिनिक पर बुलाया जाए और कम पैसे में लोगों का इलाज किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जितने हमारे क्लिनिक जो है आज हुए हैं, वडगांव शरीफ का एक क्लिनिक है, उसके बाद में दूसरी ब्रांच संजय पार्क में शुरू की गई, तीसरी ब्रांच कलवड़ में शुरू की गई, और अभी अक्टूबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह चौथी ब्रांच हमारी शुरू हुई है वागोली के अंदर। 4 दवाखाने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में चल रहे हैं। एक जो बेसिक डाटा हमने जो है जनवरी 2023 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाला था, मौलाना जनवरी में हमने थोड़ा सा जायज़ा निकाला था, उसका सर्वे निकाला था कि भाई ये तकरीबन अपने 4 साल में क्या खिदमत हुई और क्या हमने काम किया है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 लाख पेशेंट हो गए थे, 1.25 लाख पेशेंट हो गए थे, और उसका हमने जायज़ा लिया था कि भाई बाहर ओपीडी में फ़ीस कितनी है और हमारे पास कितनी है, बाहर सोनोग्राफी का चार्ज कितना होता है, हमारे पास कितना होता है। तो हमारी इस खिदमत के ज़रिए से लोगों को जो हमने फ़ायदा पहुँचाया वो उसका अमाउंट एक हमने निकाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2023 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो फरवरी ये मार्च 2024 चालू है। तो उस वक्त में तकरीबन 1,10,000 पेशेंट पर 4,70,00,000 रुपए का फ़ायदा हमने लोगों को पहुँचाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, उस वक्त में सिर्फ हमारे 2 दवाखाने थे, आज दवाखाने भी 4 हैं। और अभी मैंने कल हमारे भाभी बैठे हुए यहाँ पे माशाल्लाह पूरा हिसाब किताब रखते हैं, वो दवाखाने का हिसाब का क्या आ रहा है क्या जा रहा है, माशाल्लाह पूरा हिसाब उनकी नज़र में रहता है। मैंने कल ही उनसे डाटा मंगा के लिया, तो अभी मैं देख रहा था तो तकरीबन 2 लाख पेशेंट है जिन्होंने फ़ायदा उठाया जनसेवा से। 4,70,00,000 रुपए का आंकड़ा ये जो था 1,10,000 पेशेंट पर था, आज पेशेंट की तादाद 2 लाख तक पहुंच चुकी है। आप इसका थोड़ा सा अगर कंपेयर करें, जायजा लें, तो वो जो 4,70,00,000 का आंकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 करोड़ तक पहुंचता है 5 साल में। 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने काम किया है। अल्लाह ताला हमारी टीम को भी जज़ाए खैर दे, और उन लोगों को भी ख़ास तौर पर जिन्होंने वक्त पर जब भी उनको पुकारा गया, देखिए हमारा कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हाजी इम्तियाज़ साहब को भी, उनकी मस्जिद में और फिर खराडी की एक और मस्जिद में, जामा मस्जिद में हम लोगों ने जो है चंदे की एक शक्ल जाहिर की थी, वरना इससे पहले कभी ऐसा हमको करने की नौबत नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सअप पर ही अपना सारा काम चलता है, व्हाट्सअप के ऊपर ही हम लोग सारी रिपोर्ट सारा जायज़ा आप लोगों के सामने रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपना ताउन उसके अंदर पेश करते हैं। ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का साथ, आप लोगों का ताउन है। ये यकीनन जमात के ऊपर अल्लाह की मदद होती है। जब कुछ लोग मिलकर किसी नेक काम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की मदद साथ होती है। अल्लाह की मदद है और आप लोगों का साथ है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक इस काम को पहुँचाया है। हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इस काम को धीरे धीरे अगर और हमको आगे बढ़ाना है, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद, अभी तो रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह शायद कल से या परसों से शुरू हो, रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह हमारे आज़ाइम है कि इंशाअल्लाह एक तो ग्यारिज वाली जो मस्जिद है अपने घर सोसाइटी, एक वहाँ पर, और इंशाअल्लाह एक छिटे बस्ती में, और इंशाअल्लाह एक मांजरी केशव नगर का जो इलाका है जेड कॉर्नर की तरफ, इंशाअल्लाह 3 क्लिनिक रमज़ान के बाद और शुरू करने का हमारा इरादा है। आप सब हजरात से दरख्वास्त है रमज़ान के महीने में दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन कामों को हमारे लिए आसान फरमाए। और इसके साथ साथ हमारी एक कोशिश ये भी है कि इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पर ख़ास तौर पर पर्दे की रियायत करते हुए, जैसा अभी माशाल्लाह हमारे हज़रत का पूरा बयान ही इस टॉपिक पर हुआ है
कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास तौर पर बच्चियों को डॉक्टर बनाने की हम कोशिश करें। जहाँ डिलीवरी का मामला आता है हम सोचते हैं सोनोग्राफी में लेडीज़ डॉक्टर होना चाहिए, डिलीवरी में लेडीज़ डॉक्टर होना चाहिए। अब दवाखाने की फील्ड से काम करें तो लोग मिलते हैं आगे कि भाई हमको ऐसा दवाखाना में भेजो जहाँ पे लेडीज़ जो है ऑपरेशन और डिलीवरी करने वाले हों। तो हम जो है इस बात का इंशाल्लाह पूरा इरादा रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अपना एक जनसेवा हॉस्पिटल बने कि जिसके अंदर लेडीज़ पूरा माशाल्लाह स्टाफ हो और इलाज करने वाले, डिलीवरी करने वाले पूरा जो है एक हमारा बापर्दा शरीयत के रियायत करते हुए और बहुत ही कम फीस के साथ और अच्छा इलाज जहां हम जो है लोगों को पहुंचा सके। इंशाल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल भी हमारे अज़ाइम में है, इंशाल्लाह ऐसा एक हॉस्पिटल भी हम लोग बनाने वाले हैं। उसके लिए भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें और जब भी ताउन का मौका है हमारा उसमें साथ दें इंशाल्लाह। तो यही चीज़ें कुछ हमारे जहन में थी, इसीलिए हमने सोचा था कि एक आखिरी कड़ी हमारे प्रोग्राम की कि वो लोग, देखिए ताउन तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका है और यकीनन ये काम ऐसा है कि इंसान कोई काम छोटा समझकर, एक बहुत मामूली समझकर जो है कर जाता है और उसे पता नहीं होता कि इस काम के बदले में अल्लाह ने मुझे क्या दिया है और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ इसका क्या मुझे मकाम मिलने वाला है। एक बुजुर्ग थे, छोटा सा वाक़या मैं बताता हूँ। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़े बड़े दर्स दिए। जब उनका इंतकाल हुआ किसी ने उनको ख्वाब में देखा कि हज़रत आप तो माशाल्लाह इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े आलिम, इतना बड़ा काम आपने किया, आपकी मग़फ़िरत तो ऐसी होगी रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब अल्लाह के सामने मेरी पेशी हुई तो पूछा गया, मुझे पूछा अल्लाह ताला ने कि क्या लेकर आए हो मेरे लिए। मैंने कहा इतनी नमाजें लेकर आए हो। बोले एक भी नमाज कबूल नहीं तुम्हारी। इतने रोज़े लेकर आए हो। बोले तुम्हारा एक भी रोज़ा मुझे कबूल नहीं है। बोले इतनी बड़ी बड़ी खिदमत करके आए हो। बोले कुछ कबूल नहीं है तुम्हारा। अब परेशान हो गए। वो तो अल्लाह है, वो तो गनी है, वो जिस चीज़ को कबूल करने पर आ जाए तो छोटी चीज़ को भी कबूल कर ले और ठुकराने पर आ जाए तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाए हमारी। तो वो मायूस होकर ठहरे। तो अल्लाह ताला ने जो है कहा कि कुछ नाम था गालिबन उनका, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है। क्या कहा? तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है और उस नेकी के बदले में मैं आज तुम्हारी मग़फ़िरत करता हूँ। पूछा वो क्या है? तो आपको पता होगा पहले ज़माने में लिखने के लिए आजकल की तरह जेल पेन, बॉल पेन नहीं होती थी। क्या करते थे लोग? सियाही होती थी एक कटोरे में, एक छोटे से उसमें, और लकड़ी का पेन होता था, उसमें डुबाते थे और फिर क्या करते थे, कागज़ के ऊपर लिखते थे। तो वो बुजुर्ग एक मरतबा रात को बैठकर लिख रहे थे। लिखते हुए उन्होंने क्या किया कि वो जो लकड़ी का पेन था उनका, उन्होंने सियाही में डुबोया और वो लिखने को अपना हाथ लेकर ही जा रहे थे कि एक मक्खी आई, एक छोटी सी मक्खी वो आई और आकर जो है उस उनके पेन पर बैठी, जिस पर थोड़ी सी सियाही लगी हुई थी, लिक्विड था। वो बैठी, उन्होंने अपना हाथ रोका थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है ये प्यासी हो और पीने के लिए आई हो। उन्होंने थोड़ी देर के लिए हाथ रोका, वो मक्खी बैठी वहाँ पे, कुछ पानी पिया उसने और वो उड़ गई। कहा कि तुम्हारा वो अमल मुझे इतना पसंद आया कि उस अमल के बदले में आज मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करता हूँ। तो यकीनन मेरे दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में किए होंगे। यकीनन अल्लाह ताला क्या पता हमारे किस काम को बहाना बनाकर हमें क्या आखिरत में अजर दे। लेकिन दुनियावी एतबार से हम चूँकि बंदे हैं, हम मोहताज हैं इस बात के कि हम आपस में एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए चलें। इसी बात को जहन में रखते हुए हमने एक छोटा सा अपनी तरफ से एक, जहाँ आप लोगों ने असातिज़ा की, बच्चों की हौसला अफजाई और उनका हिम्मत बढ़ाने का काम किया, हम ये चाहते हैं कि हमारे ऐसे मखसूस भाई, हम उनका शुक्रिया अदा करें कि वो हमारे हर वक्त जो है साथ रहते हैं, हमारे काम में हाथ बटाते हैं, हमारे साथ में लगे हुए रहते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे सबसे पहले मकतब के PTA के मेंबरान को। अल्हम्दुलिल्लाह ताउन वैसे बहुत लंबा है, लिस्ट आप लोगों के सामने है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम छूट जाए, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारे PTA के मेंबरान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और आकर जो है हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे साथ आप लोग पहले से खड़े रहें, आज भी हमारे साथ में खड़े रहें। बस एक छोटा, बड़ी बड़ी खिदमत करके आए। बोले कुछ कबूल नहीं है तुम्हारा। अब परेशान हो गए। वो तो अल्लाह है, वो तो गनी है, वो जिस चीज़ को कबूल करने पर आ जाए तो छोटी चीज़ को भी कबूल कर ले और ठुकराने पर आ जाए तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाए हमारी। तो वो मायूस होकर ठहरे। तो अल्लाह ताला ने जो है कहा कि कुछ नाम था गालिबन उनका, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है। क्या कहा? तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है और उस नेकी के बदले में मैं आज तुम्हारी मग़फ़िरत करता हूँ। पूछा वो क्या है? तो आपको पता होगा पहले ज़माने में लिखने के लिए आजकल की तरह जेल पेन, बॉल पेन नहीं होती थी। क्या करते थे लोग? सियाही होती थी एक कटोरे में, एक छोटे से उसमें, और लकड़ी का पेन होता था, उसमें डुबाते थे और फिर क्या करते थे, कागज़ के ऊपर लिखते थे।
तो वो बुजुर्ग एक मरतबा रात को बैठकर लिख रहे थे। लिखते हुए उन्होंने क्या किया कि वो जो लकड़ी का पेन था उनका, उन्होंने स्याही में डुबोया और वो लिखने को अपना हाथ लेकर ही जा रहे थे कि एक मक्खी आई, एक छोटी सी मक्खी वो आई और आकर जो है उस उनके पेन पर बैठी, जिस पर थोड़ी सी स्याही लगी हुई थी, लिक्विड था, वो बैठी। उन्होंने अपना हाथ रोका थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है ये प्यासी हो और पीने के लिए आई हो। उन्होंने थोड़ी देर के लिए हाथ रोका, वो मक्खी बैठी वहां पे, कुछ पानी पिया उसने और वो उड़ गई। कहा कि तुम्हारा वो अमल मुझे इतना पसंद आया कि उस अमल के बदले में आज मैं तुम्हारी मगफिरत करता हूँ। तो यकीनन मेरे दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में किए होंगे। यकीनन अल्लाह ताला क्या पता हमारे किस काम को बहाना बनाकर हमें क्या आखिरत में अजर दे। लेकिन दुनियावी एतबार से हम चूँकि बंदे हैं, हम मोहताज हैं इस बात के कि हम आपस में एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए चलें। इसी बात को जहन में रखते हुए हमने एक छोटा सा अपनी तरफ से एक, जहां आप लोगों ने असातिज़ा की, बच्चों की हौसला अफजाई और उनका हिम्मत बढ़ाने का काम किया, हम ये चाहते हैं कि हमारे ऐसे मखसूस भाई, हम उनका शुक्रिया अदा करें कि वो हमारे हर वक्त जो है साथ रहते हैं, हमारे काम में हाथ बटाते हैं, हमारे साथ में लगे हुए रहते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे सबसे पहले मकतब के PTA के मेंबरान को। अल्हम्दुलिल्लाह ताउन वैसे बहुत लंबा है, लिस्ट आप लोगों के सामने है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम छूट जाए, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारे PTA के मेंबरान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और आकर जो है हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे साथ आप लोग पहले से खड़े रहें, आज भी हमारे साथ में खड़े रहें। बस एक छोटा अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज हमारी तरफ से एक छोटा सा हदिया है। वो इतर की शीशी कहाँ है? सब इतर की शीशी भी है ना? कहाँ है? गाड़ी की डिग्गी में? अच्छा ठीक है, चलो इंशाल्लाह बाद में दे देंगे इन लोगों को, अगली मीटिंग में बुला के देंगे इनको जी। अल्लाह ताला इन हमारे भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसके अलावा भी जितने हमारे भाई बैठे हुए, भाई नाराज़ नहीं होना, ये तो एक छोटा सा हमारा एक इजहार हम लोग इसका कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करने का। थोड़ा जगह बनाओ मौलाना के लिए। भी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ताउन, आप अपना साथ हमारे साथ में हमेशा जो है इसको जारी रखें। अब इसके अलावा जो है दवाखाने के काम में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब लोगों की लिस्ट तो नहीं निकाल सके, कुछ लोगों के नाम हमारे सामने हैं। इंशाल्लाह दवाखाने के मुतालिक जो लोग हमारे ताउन में हमारे साथ रहे, उनके कुछ मैं नाम इंशाल्लाह पुकारता हूँ। का नाम आता है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, चाहे मकतब का काम हो, दवाखाने का काम हो। हमारे सबसे बड़े मुआविन हज़रत हाजी इम्तियाज़ साहब शेख खराडी मोइनुर मस्जिद के सदर भी हैं माशाल्लाह, सर्वे नंबर 1 के पाटिल भी हैं। अल्लाह ताला खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्यात से नवाजे हमारे हाजी साहब को। चाहे कोई भी मसला हो, मकतब का हो, दवाखाने का हो, माशाल्लाह हमेशा हाजी साहब हमारे साथ में रहते हैं। आइए तशरीफ़ लाइए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ताउन करने वाले लोग थे जो किसी वजह से पहुंच नहीं सके प्रोग्राम के अंदर। आइए। हज्जू भाई और सरदार भाई, हज्जू भाई बाहर हैं और सरदार भाई अकबर भाई मगरे। आइए ऊपर आइए, स्टेज पर आइए आप लोग, आइए। नवाज भाई हैं उमर मस्जिद से, हज्जू भाई हैं बाहर, हज्जू भाई सरदार भाई आइए ना, आइए तशरीफ लाइए, स्टेज पर आइए, आइए 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 आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अल्लाह आपके इखलास को कबूल करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया हर वक्त में, हर मोड़ में, इस खिदमत के काम को आगे बढ़ाने में। आइए सरदार भाई आइए। अल्लाह ताला खूब खूब जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको दुनिया में भी भरपूर बदला दे, आखिरत में भी भरपूर बदला दे।
अब्बा हमारे आइए, अब्बा आ जाओ। देखिए आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी परवरिश का नतीजा है कि अल्लाह ने जो है मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के कुछ काम आ सकूं। फेरोज भाई आ जाओ, दो ना बच्ची को दो, किसी के पास, यूसुफ के पास दो। ताजुद्दीन भाई हमारे, ताज भाई आइए। इरफान भाई, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, ऐसा मत करो। रात को 2 बजे तक हमारे साथ में रहे, पूरा स्टेज सजाने में हमारी मदद किए, और रोज़ाना माशाअल्लाह हमारे इरफान भाई ऑफिस पे आते हैं, बराबर निगरानी करते कहाँ क्या चल रहा क्या नहीं। अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। ताज भाई आइए। फैज़ भाई आइए, आप भी आइए, आइए आइए। फैज़ भाई आइए। फैज़ खान साहब, अगर कोई मेरी नज़र से चूक रहा है तो मुझे माफ़ करना अल्लाह के लिए। मेरे लिए आप सब लोग कीमती हैं, बस जहाँ तक मेरी नज़र गई मैंने कोशिश किया। मैं हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल मौलाना रशीद के ज़रिए, मौलाना शकील साहब के ज़रिए दावत देता हूँ मौलाना शकील को कि वो मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब का एक पुर इस्तकबाल करे। मौलाना का इस्तकबाल तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मौलाना की बातों पर हम अमल किया जाए जो मौलाना ने बताई, और हमारे मौलाना रशीद और उनके स्टाफ मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब का एक इस्तकबाल करे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया है। हाजी साहब के ज़रिए से बहुत खूब, एक थोड़ा सा जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़ौरन इंशाल्लाह बस ये अद्दुआ मुखुल इबादा, हर अद्दुआ मुखुल इबादा जैसे कहते हैं कि हर इबादत का जो खुलासा है, जो लुब्बे लुबाब है, वो दुआ है। हम सब बंदे हैं, मोहताज हैं अल्लाह के, यकीनन कादिर मुतलक ज़ात अल्लाह की है, सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम और आप तो सिर्फ़ एक ज़रिया और बहाना है। अल्लाह ने हमको बहाना बनाया और अपने जो है बंदों तक के दरमियान में कुछ नेक काम करने की अल्लाह ने हमको तौफ़ीक़ दी। यकीनन दुआ के बाद, दुआ पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। उसके बाद एक अहम काम हमको करना है खाने का, और उस काम के लिए जो है ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह शतरंजियाँ पूरी बिछाई हुई हैं। मस्तूरात से लेडीज़ से दरख्वास्त है कि जैसी दुआ होगी उस ज़ीने से आप लोगों को ऊपर जाना है। जो हमारी ख़वातीन में से खिदमत करना चाहती हैं, कुछ ख़वातीन हमारी खिदमत करें, जो बड़ी बच्चियाँ हैं मकतब की, वो खाना खिलाने में मदद करें। लेडीज़ सब ऊपर खाना खाएंगी और मर्द हजरात को यहाँ इंशाल्लाह शतरंजी बिछाकर इस तरफ खिलाया जाएगा। लेडीज़ उस ज़ीने से ऊपर जाएंगी, खाना खा के इस वाले ज़ीने से नीचे उतरेंगे इंशाल्लाह। और सभी से दरख्वास्त है कि खाना खाए बगैर कोई ना जाए। और एक ऐलान है, बाकी थोड़ा सा मैं इस वक्त में ख़ास तौर पर एक जो मुहिम हमारे सामने चल रही है और एक बहुत बड़ा शोशा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने लाया गया है, NRC, और उससे मुताल्लिक़ के बहुत जल्द जो है ये चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। तो हमारे बहुत सारे आज भी ईमान वाले भाई बहनें ऐसे हैं कि वो डॉक्यूमेंट के लाइन से अभी तक पूरी तरह से तैयारी उनकी नहीं हुई है। तो माशाअल्लाह सुफियान भाई एक मुख्तसर सा मगर एकदम ज़रूरी ऐलान है हमारे बड़ों की तरफ से, ज़िम्मेदारों की तरफ से ये बात एकदम अहम आई है। और मौजूदा हालात के एतबार से मैं कहूँगा हुक्म दिया है ना, गुजारिश का वक्त अब चला गया है। हुक्म दिया है कि हम सारों का हर हाल में फ़ौरन वोटर आईडी बन जाए। हम सारों का हर हाल में फ़ौरन वोटर आईडी बन जाए, है ना। फ़ौरन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद हमारे पास 10-15 दिन का ही वक्त है।
महीने आखिर के बाद, है ना, अगले महीने में शुरुआत में शायद या बीच के हफ्ते में इलेक्शन आ जाए, वोटर आईडी बनने में एक 10-15 दिन लगते हैं, है ना। तो हमारे पास ऐसा समझ लो यही हफ्ता है। तो जिन लोगों के हमारे घरों में वोटर आईडी नहीं बने हुए हैं या 18 साल जिनके हो गए हैं, थोड़ा सा वक्त शायद जाएगा, 1-2 घंटा ई सेवा की लाइन में रुकना पड़ेगा, 200-300 रुपये एक आदमी के पीछे शायद खर्चा हो जाएंगे, मगर बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े जिनके ऊपर ताल्लुकात है, अंदर तक पहचान है, उन लोगों ने बड़े सख्ती से, है ना, इस पर अमल करने के लिए कहा है। और जो लोग अगर फिर भी वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो वैसे देखो हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डेस्क भी लगाएंगे, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोगों को, हमको सिर्फ अपने आधार कार्ड का फ़ोटो जिस पे सारी डिटेल्स बराबर हो और साफ़ हो, और एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हमको व्हाट्सएप करना है या हमको यहाँ मोबाइल में दे देना है, और एक मोबाइल नंबर जिससे ये लिंक हो, हम इंशाल्लाह आप लोगों को बनाकर भी दे देंगे, है ना। और इसके साथ साथ थोड़ी सी ये फिक्र करनी है, मेरे घर के अलावा मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गली में जिनको मैं जानता हूँ, उनकी थोड़ी सी फिक्र करनी है। हर आदमी ये कर लेगा तो 2-3 दिन में ये काम बिल्कुल ख़त्म और आसानी से हो जाएगा, वरना, है ना, चंद लोग करेंगे तो ये होना मुश्किल है। तो हम सारे इसकी ख़ास फिक्र करें, है ना। और अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में नामों के एतबार से, एड्रेस के एतबार से, अगर हमारे आधार कार्ड पर कुछ चेक करना है, कुछ चेंज अपडेट करना है, तो वो भी फ़ौरन करवा लें। बहुत अर्जेंट है, बहुत अहम है। तो सारे साथी इसकी फिक्र करें। और हम अभी यहाँ डेस्क भी लगाएंगे एकदम आखिरी दर्जे में, एकदम आखिरी दर्जे में। अगर कुछ फ़िलहाल वक्त नहीं है तो कम से कम हमारे पास आकर अपना नाम और मोबाइल नंबर दे के जाओ कि मेरे घर में है कुछ लोग, हम लोग आपको बाद में कॉल करके इंशाल्लाह बाद में बना देंगे। मगर कम से कम, है ना, यहाँ ऐलान होता है कि हर साथी बगैर खाने के न जाए। मैं कहूँगा हर साथी बिना वोटर आईडी बनाए यहाँ से न जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाक। अभी आखिरी ऐलान दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, हमारे इस जलसे को कबूल फरमा। यहाँ पर आने वाले जितने भी मर्द व ख़वातीन हैं, सबके आने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इन बच्चों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। सबको नेक और एक बना, नेक और दीनदार और तालीम याफ्ता बना। दुनिया में भी इज़्ज़त दे, आखिरत में भी इज़्ज़त दे। कलमे वाली मौत नसीब फरमा। घरों में दीनदारी ए अल्लाह पैदा फरमा। ए अल्लाह, आने वाले रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे रोज़ों को, सहरी को, इफ्तारी को कबूल फरमा। रमज़ान का जैसा हक़ है ए अल्लाह, वैसा हक़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, मुसलमानों के इज़्ज़त के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो बिन मांगे अता फरमा, जो मांगा है उससे बेहतर अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अजला दायमा नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो क़ब्रों में चले गए हैं हमारे रिश्तेदार मरहुमीन, हमारे माँ बाप, ए अल्लाह, सब की क़ब्रों को नूर से भर दे, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज़ से परेशान हैं उनके कर्ज़ अदा होने की गैब से शक्ल और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, जो बिन बियाही, ए अल्लाह, मुतल्लक़ा हमारी बहनें बैठी हुई है, बेटियां बैठी हुई है, अल्लाह सब के निकाह के गैब से शक्ल और सूरतें पैदा फरमा। हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान पर मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआ को महज अपने फजल व करम से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक काम रह गया छोटा सा, सिर्फ हमारे जो असातिज़ा हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है बच्चों के ऊपर, उनको इनाम देने का काम रह गया था। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे सभी असातिज़ा से ज़रा स्टेज पर आएँ और इंशाल्लाह हज़रत मौलाना के हाथ से हमारे असातिज़ा को इनाम दिया जाए। हज़रत असातिज़ा को इनाम देना एक आखिरी काम बस। और वो लिफाफा भी देना था ना असातिज़ा को, ये देखिए लिफाफा भी देना एक।
ये हमारे हाजी सुफियान साहब की तरफ से ये असातिज़ा को ये एक हदिये का पैकेट दिया जा रहा है। उसके अलावा हाजी शफीक साहब टेम्पो चौक उमर मस्जिद हाजी साहब की तरफ से जो है एक लिफाफा है जिसमें इनाम की कुछ रकम है, हदिये की कुछ रकम है। ये तमाम असातिज़ा को हमारे दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए।